साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं मिल्कीपुर से प्रभारी घोषित हुए हैं। आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से चुनाव को देखते हैं, क्योंकि जिस सीट पे ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो चर्चा है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश और उसकी सबसे बड़ी सीट जो मिल्कीपुर हो गई है, जो चर्चा पे लगातार बनी हुई। सर, बसपा सुप्रीमो ने फिर से आपको जिम्मेदारी दी जी, हमको आशीर्वाद दिया है। कैसे देखते हैं? एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि सबसे चर्चित सीट पे आपको जिम्मेदारी दी है। चर्चित सीट आप देख ही रहे हैं, सारी जनता देख रही है कि अभी लोकसभा का जल्द में चुनाव हुआ। जी, जल्द में चुनाव हुआ और चुनाव होने के पश्चात चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो और चाहे समाजवादी पार्टी के पूर्व माने वर्तमान सांसद वो वहाँ से चुनाव जीते हैं। जी, जनता को गुमराह किया गया। वो संविधान बचाओ के नाम पर, आरक्षण बचाओ के नाम पर पीडीए बनाया गया। जी, और पीडीए बना करके जनता ने ये सोचा कि चलिए अब की बार हम लोग ऐसा काम करते हैं कि यहाँ से जो है समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताया जाए। ठीक, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताया गया, लेकिन अब ठगा महसूस कर रही है। इसलिए ठगा महसूस कर रही है कि अभी आपने देखा हाई कोर्ट का जो निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, उस पर हमारे जो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं माननीय अखिलेश जी, उन्होंने ही 3-4 दिन 5 दिन आज तक का कोई जवाब नहीं अपने मुंह से निकला। जी, हमारे राहुल गांधी जी हैं, जो उनका भी कोई बयान नहीं आया। लेकिन दलितों के साथ जो अपना होता है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ट्वीट करके आप पूरे भारत देश को संदेश दिया कि संविधान, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। हाँ। और जो आज हमारे जो साथी हैं जो मिशन से जुड़े हुए हैं, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ये सब चीज़ों पर हम मिल्कीपुर के उपचुनाव जीत करके आदरणीय बहन जी के झोली में देने का काम करेंगे। काफ़ी समय से आप लगे हुए हैं बसपा में, काफ़ी चुनाव देखे। एक चुनाव आपने और भी लड़ा था, उसके बाद फिर से आपको जिम्मेदारी दी गई है। और इतनी गहरी बात अगर वहाँ गांव में चर्चित है कि हमारे संविधान की बात कोई नहीं कर रहा, हमारे रिजर्वेशन की बात नहीं कर, बड़ी बात है। कि एक बात और चर्चित है, मैंने सुना है कि अवधेश प्रसाद जी सांसद भी रहेंगे, उन्हीं के घर का बेटा ही अगर विधायक बनेगा तो इससे सपा के लोग भी नाराज़ हैं। वहाँ सारे लोगों की, कार्यकर्ताओं के बीच में, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस के भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, वो लोग कहते हैं क्या सब कुछ इन्हीं के घर में जाना चाहिए। जी, ये पूरे मिल्कीपुर में, मिल्कीपुर में ही नहीं, पूरे फैजाबाद जिले में ये चर्चित, फैजाबाद जिले में। अच्छा, एक अयोध्या में मामला और है कि जो आम आदमी जो ये रिक्शा चलाता है, उसका रिक्शा अंदर नहीं जा पाता, मगर गुजराती कुछ ऑटोज़ हैं वो अंदर जा सकती हैं, जिससे काफ़ी आय में दिक्कत हो रही गरीब आदमी को कमाने में। वैसे आप खूब अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति से सरकार चला रही है और गरीबों का कितना उद्धार कर रही है। उधर वो गरीबों के लिए कोई योजना बनाती, सुबह ख़त्म करने का काम करती है। माननीय अखिलेश जी और राहुल गांधी जी उसी चीज़ को भुजा करके अपनी सरकार पुनः बनाना चाहते हैं, जो लोकसभा में हमारी इतनी हार हुई। अच्छा, ये राम गोपाल कोरी आज ही मिल्कीपुर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी या फिर प्रत्याशी कह लीजिए घोषित हुए हैं। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन जब से बीएसपी ने अनाउंस किया है कि वह उपचुनाव को पूरी ताकत से लड़ेंगे, तब से भाजपा और सपा के समीकरण जो हैं वो कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं। आज मिल्कीपुर से अनाउंसमेंट हुआ है, बीएसपी ने अपने कैंडिडेट अनाउंस किए हैं, राजपाल कोरी जी, राम गोपाल कोरी जी, माफ़ कीजिएगा। और आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद जो कि इस समय अयोध्या के सांसद हैं, उनकी सीट ये थी। जब वो लोकसभा चुनाव जीते तो ये सीट खाली हुई। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि क्या तैयारी रहेगी बहुजन समाज पार्टी की मिल्कीपुर से, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है उसका कॉन्फिडेंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो चुनाव जीत के आए हैं अवधेश प्रसाद जो हैं, उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि लगातार, क्योंकि उनके बेटे ही चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहा है। आपकी तैयारी क्या रहेगी? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज हमको अपना आशीर्वाद दिया है। मिल्कीपुर विधानसभा से हमको घोषित किया है। हम आदरणीय बहन जी को, हमारा पूरा परिवार, हमारा बहुजन समाज पार्टी
रेडी है। निश्चित तरीके से आदरणीय बहन जी का जो आशीर्वाद है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए ही है, वो हमारे लिए ही नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के लिए है। क्योंकि साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, साथ साथ मिशन है, और मिशन से जितने लोग जुड़े हुए हैं वो बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना सुप्रीमो मानते हैं, और इसी को मान करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बात को हम मिल्कीपुर में जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, आप 2017 में भी चुनाव लड़े थे मिल्कीपुर से, तब आपको 47,000 के आसपास वोट मिला था। उसके बाद क्या लगातार आप सक्रिय हैं क्षेत्र में? हम 2017 से जब चुनाव में मैं लड़ा था तो उसके बाद भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमको इधर कई मंडलों की जिम्मेदारी भी दिया था, लेकिन मैं बीच बीच में वहाँ पर सुख और दुख में हमेशा हाजिर रहता था, और जा करके हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उठना बैठना और उनके घर पे जाना आना हमेशा लगा रहता था। अच्छा, क्या तैयारी है बीएसपी की? बीएसपी अब तक उपचुनाव उस तरीके से नहीं लड़ती थी, लेकिन 10 सीटों पे उपचुनाव है, एक और सपा है, एक और भाजपा है। भाजपा के लिए भी साख की बात हो गई है, अयोध्या, उसके बाद मिल्कीपुर, और सपा के लिए भी साख की बात हो गई है। तो आप लोगों की तैयारी क्या है? किस तरीके से आप ज़मीन तक लोगों को जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं? क्योंकि 2024 में अयोध्या सीट से इतना अच्छा प्रदर्शन बीएसपी का नहीं रहा। आदरणीय बहन जी ने हमको आशीर्वाद दिया है, और आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद वो जन जन तक पहुंचता है। और चाहे आज इधर संविधान के नाम पे हो, पीडीए बनाने की जो बात आई, इन्होंने कदम उठाया है, आदरणीय बहन जी ने उसको ट्वीट करके ही एक संदेश भेजने का काम किया, जो जनता आज उसको हर गली चौराहे चक्की पर जो है उस चीज़ का निश्चित तरीके से अपने जोर शब्दों से कहती है कि नहीं, अब की बार आदरणीय बहन जी का हम जोर लगा करके यहाँ से जो भी प्रत्याशी आएगा हम उसको निश्चित तरीके से जिताने का काम करेंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो 24 में हुआ वो अब नहीं होगा? नहीं, वो जो लोकसभा चुनाव में जो हुआ नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, तो आपके यहाँ पे जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जिस तरीके से जो लोगों की समस्या अपनी रही, वो किस प्रकार की समस्याएं हैं? क्या मुख्य अयोध्या जो है वो पूरे विश्व में विख्यात है, तमाम जगहों पर जाना जाता है, लेकिन वहाँ पे भाजपा के हारने का कारण रहा कि वहाँ पे जो समस्याएं थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो क्या समस्याओं पर किस तरीके से आप लोग काम करेंगे? हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं। हम लोग अपनी पार्टी में भरोसा और विश्वास रखते हैं, और निश्चित तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है डबल इंजन की आज विफल दिखाई देती है। चाहे वो गौरक्षक का मामला हो, आप देख जाएंगे तो जितने गौरक्षक बने हुए हैं वो वास्तविकता केवल नाम मात्र हुए हैं। आज भारत देश में सबसे बड़ी जो व्यवस्था है इस सरकार की जल व्यवस्था, जो केंद्र सरकार ने गांव-गांव तक टंकी लगवाने का नल जल योजना की बात है, वो टंकी कहीं बनी है कहीं नहीं बनी है, और गांव में एकदम खन खन करके गड्ढा कर करके सारे लोग परेशान हैं। तो हमारे साथ अभी रामगोपाल कोरी जी मौजूद थे, जो कि मिल्कीपुर से बसपा के प्रत्याशी हैं उपचुनाव में। वहाँ से कायस के लगाए जा रहे हैं कि सपा से अवधेश प्रसाद के बेटे जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे, और भाजपा से गोरखनाथ जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। जो आरक्षित सीट है, जो जातीय समीकरण हो जाते हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो वो दोनों सपा और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो पासी समुदाय से आते हैं, और ऐसे में जो बसपा के उम्मीदवार हैं वो कोरी समाज से आते हैं। तो ऐसे में जो जातीय समीकरण है वो कहीं ना कहीं बीएसपी के फेवर में नज़र आते हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को भी नहीं भूला जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन वहाँ पर रहा और पूरे देश में इस बात की चर्चा रही, और भाजपा जो है वो अपना ही घर जो कहा करती थी अयोध्या, वो हार गई। तो अब देखने वाली बात है कि भाजपा और सपा के लिए मिल्कीपुर सीट जो है वो साख है। ऐसे में जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं, जो मजबूत अपना जातीय समीकरण तमाम संगठन की चीज़ें लेकर आए हैं, वो किस प्रकार से इस साख को भेद पाते हैं और ये सीट जीत पाते हैं, क्योंकि बीएसपी के लिए भी ये उपचुनाव जीतना उतना ही ज़रूरी है जितना भाजपा और सपा के लिए।